नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों के जिलों की संख्या को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जिससे कि आपको भारत के सभी राज्यों के जिलों की संख्या आसानी से याद हो सके। और इससे पहले मैंने भारत के सभी राज्यों की आधिकारिक भाषा पर, सभी राज्यों की पहाड़ियों पर, साथ ही साथ सभी राज्यों की लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटों पर वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में जो जिलों की संख्या है वो है 33। साथ ही साथ जो असम है उसमें भी जिलों की संख्या 33 है और राजस्थान में भी जिलों की संख्या 33 है। तो तीनों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि गुजरात में शब्द लिखा हुआ है रात। ठीक है, असम में शब्द क्या लिखा हुआ है आ शाम, यानी शाम के आने की बात हो रही है। और राजस्थान में राज को कर लेते हैं रात। ठीक है, रात स्थान राजस्थान। तो तीनों में रात शब्द मिल जाएगा ना, क्योंकि आ शाम का मतलब ये शाम आएगी तो रात ही आएगी। ठीक है, अंधेरा होने लगते हैं। तो जब अंधेरा होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अंधेरा रहता है तो वो थर थर कांपने लगते हैं अंधेरे के कारण। क्योंकि अंधेरे में बोलते हैं ना भूत पिशाच ये सब चीज़ें, तो थर थर कांपने लगते हैं अंधेरे में, अर्थात रात में। थर थर फॉर थ्री थ्री, थर थर थ्री थ्री। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुजरात, असम और राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 3 3 है, क्योंकि रात में अंधेरे में सब क्या होते हैं? थर थर कांपने लगते हैं डर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। इसमें जिलों की संख्या जो है वो है 13। आसानी से याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है आंधा, यानी आधा प्रदेश। ठीक है, आंध्रा भी बोलते हैं ना, तो आधा प्रदेश मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश, आधा प्रदेश। अच्छा, आधा कोई भी चीज़ कैसे होगी? मान लीजिए कोई भी छड़ी है लंबी सी, या फिर कोई भी लोहे की रॉड है, कोई भी चीज़ है, तो आधी कैसे होगी? तोड़ के, है ना। आधी होगी कैसे? तोड़ने से। तो तोरा फॉर 13। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड है उसमें भी जिलों की संख्या 13 है। तो उत्तरा में ऊ के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? तरा, तरा 13। आसानी से मिल गया ना आपको। तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तराखंड में भी जिलों की संख्या 13 है और आंध्र प्रदेश में भी जिलों की संख्या 13 है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आधी तभी होगी जब उसको तोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इसमें जिलों की संख्या है 25। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में शब्द क्या लिखा हुआ है? अरे उड़चल। अरुणाचल अरे उड़चल प्रदेश। ठीक है, अरे उड़चल की बात हो रही है तो उड़ता कौन है? पक्षी। तो पक्षी फॉर 25। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 25 है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है अरे उड़चल, उड़ते कौन है? पक्षी। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में जो जिलों की संख्या है वो है 38। ठीक है, तो बिहार में हार शब्द लिखा हुआ है ना, तो हार मतलब माला वाले हार की बात हो रही है। और 38 में शब्द लिखा हुआ है आरती। तो आपने देखा होगा भगवान को फूल माला भी चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद आरती भी उनकी उतारते हैं, मतलब हार पहनाते हैं फिर आरती उतारते हैं। और बिहार में वैसे बिहारी शब्द भी लिखा हुआ है। बिहारी किनको बोलते हैं? बांके बिहारी, कृष्ण भगवान को। तो उनको माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, तो आरती फॉर 38। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिहार में जो जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 28। तो यहाँ पर 28 में दो शब्द लिखे हुए 2 और 8, दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो क्या शब्द मिल जाएगा? टूट, यानी 28, टूटने की बात। तो अगर कोई भी चीज़ है टूट जाए तो जाहिर सी बात है क्षति हो गई, यानी नुकसान हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो जिलों की संख्या कितनी है? 28 है, 2 और 8 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा में जो जिलों की संख्या है वो 2 है। तो गोवा में गो शब्द लिखा हुआ है। गो मतलब जाना, जाते हैं पैर से, पैर कितने होते हैं? 2। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि गोवा में 2 शब्द लिखे हुए हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गोवा में जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जिसमें जिलों की संख्या है 22। साथ ही साथ पंजाब में भी जिलों की संख्या 22 है। वैसे दोनों राज्यों को एक ही तरह से जाना जाता है। यहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं ना, पंजाब और हरियाणा में। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा में भी 22 है और पंजाब में भी 22 है। तो 22 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें शब्द में तो 22 को वैसे डॉटर भी बोल सकते हैं। डॉटर अगर बोलेंगे तो 2 और 2,
डॉटर यानी 2 टू आपको शब्द मिल जाएंगे, तो 2 2 यानी 22 हो जाएगा, है ना, डॉटर। और वैसे आपको एक चीज़ और पता होगी कि जनगणना जो हुई थी 2011 में, तो उस जनगणना के अनुसार जो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का रेशियो था हरियाणा में सबसे कम था, है ना। लड़कियों का जो अनुपात था लड़कों की अपेक्षा सबसे कम था, कहाँ पर, हरियाणा में। तो लड़कियों की बात हो रही है, यानी डॉटर की बात हो रही है, बेटी की बात हो रही है, तो डॉटर से आपको याद आ जाएगा 2 और 2, ठीक है, 2 2 यानी 22। और हरियाणा के साथ पंजाब भी याद रखिएगा, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कि हरियाणा और पंजाब में जिलों की संख्या कितनी है, 22 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो है 12। तो 12 को कर लेते हैं बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ बोल रहा हूँ, बर्फ़ को, ठीक है, आइस को। 12 बर्फ़, बर्फ़ भी बोलते हैं नॉर्मल से शब्द में, ठीक है, वैसे बर्फ़ होता है लेकिन बर्फ़ बोलते हैं। तो बर्फ़ में आपको 12 शब्द मिल जाएगा। और हिमाचल में हिम शब्द लिखा हुआ है। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ़ी होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, बर्फ़ है, यानी 12 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में जिलों की संख्या है 24। झारखंड में झा शब्द लिखा हुआ है। और झा फॉर आपको दिमाग में चला गया होगा झंडा। झा फॉर झंडा होता था ना, पहले हम लोग जब पढ़ते थे काखा गाखा में, का से कबूतर, तो ऐसे झा से झंडा होता था। तो झंडा में आपको पता है कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 24 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जिलों की संख्या है 30। साथ ही साथ एक है ओडिशा। ओडिशा में भी जिलों की संख्या कितनी है, 30 है। तो यहाँ पर देखिए ओडिशा में आपको शब्द मिल जाएगा उड़ना जैसा, ठीक है। और साथ ही साथ एक शब्द मिल जाएगा ऑडी। ऑडी कार है, ठीक है। और कार फॉर कर्नाटक आपको याद आ जाएगा, तो ऑडी कार है, तो कार और कर्नाटक ऑडी दोनों मैच हो गए। अब देखिए जो ऑडी कार होती है ना, तो अगर किसी को मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो चलाएगा नहीं बल्कि क्या करेगा, उड़ाएगा। अब उड़ेगी आसमान में तो है नहीं, क्योंकि कार है, तो कहाँ उड़ेगी, सड़क पे उड़ेगी, यानी धरती में उड़ेगी। तो धरती फॉर 30। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ओडिशा में और कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है, 30 है, यानी 30 है। क्योंकि ऑडी कार अगर किसी को मिल गई तो चलाएगा नहीं बल्कि उड़ाएगा। तो कहाँ उड़ाएगा, धरती में। अब कार है तो जाहिर सी बात है हवा में तो उड़ेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं केरला की। तो केरला में जिलों की संख्या है 14। तो केरला में केला शब्द लिखा हुआ है। केला क्या है, एक प्रकार का फ्रूट है, तो फ्रूट फॉर 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा केरला में जिलों की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में जो जिलों की संख्या है वो है 23। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में बंगला शब्द लिखा हुआ है ना, बंगले की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए 23 में टाइस शब्द लिखा हुआ है। तो बड़े बड़े बंगले होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर नीचे मार्बल भी बिछे होते हैं, टाइस भी बिछे होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है, टाइस फॉर 23, क्योंकि बंगलों में टाइस लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं कितने, 75 ज़िले। तो उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी। यूपी यानी अप अर्थात ऊपर की बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा सबसे ऊपर है मतलब और लोगों को पीछे छोड़ चुका है। या फिर ऐसा समझिए कि मेरिट लिस्ट जब बनती है तो कोई बंदा सबसे ऊपर है तो जाहिर सी बात है बाकियों को पीछे छोड़ के वो ऊपर हुआ है, तो पीछे फॉर 75। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75 है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा में जिलों की संख्या है 8। तो देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, 3 पूरा, ठीक है। 3 को क्या करना है, पूरा करना है। तो 3 को लिख दें और अगर उसको पूरा करने में लग जाए तो 3 अधूरा दिख रहा है ना, आगे से एक और 3 फिट कर दें तो 8 जैसा दिखने लगेगा। मतलब अगर 3 को पूरा कर दें तो 8 बन जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि त्रिपुरा में जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। क्योंकि शब्द ही बोल रहा है कि 3 पूरा कर दो, तो 3 को पूरा कर दिया हम लोगों ने तो 8 बन गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 55। कितनी है, 55। तो एमपी जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, वैसे भारत का दिल भी है ना, हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। तो बोलते हैं ना कि दिल क्या है, बचपन का। वैसे बोलते हैं जो है उम्र 55 की और दिल बचपन का, ऐसा शब्द आपने सुना होगा बहुत बार। तो दिल जो है बचपन का, उम्र 55 की, ऐसा। तो 55 आपको याद आ जाएगा, बचपन से भी 55 आपको आसानी से याद आ जाएगा। और दिल की बात हो रही है, हार्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो हार्ट ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश की। क्योंकि मैंने बोला कि उम्र 55 की और दिल बचपन का, तो दिल यानी हार्ट की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 55 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जिलों की संख्या है 36। तो महाराष्ट्र में एक शब्द आपको मिल जाएगा, हारा राष्ट्र, यानी बोल रहा है मैं हारा हुआ राष्ट्र। तो अगर कोई हारा हुआ राष्ट्र होगा तो आपको पता ही है कि हर कोई उसकी क्षति पहुंचाने का काम करेगा,
है ना, दूसरे देश क्या करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, क्षति पहुंचाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी से हार जाता है ऐसा राष्ट्र है। वो बोल ही रहा है कि मैं हारा हुआ राष्ट्र हूँ, तो क्षति पहुंचाएंगे सब, तो क्षति फॉर 36। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है, 36 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में जो जिलों की संख्या है वो है 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मणिपुर की बात हो रही है। मणि, आपने नागमणि को सुना होगा, तो जो नागमणि होती है आपने उसके बारे में ये भी सुना होगा कि अगर लोहे में टच करवा दिया जाए तो वो सोना बन जाएगा। ठीक है, पारसमणि, तो वो क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा। तो सोना फॉर 16, तो मणि को टच करेंगे अगर लोहे में तो सोना बन जाएगा, तो सोना फॉर 16। तो आप याद रखिएगा कि मणिपुर में जिलों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय में जिलों की संख्या 11 है। साथ ही साथ मिजोरम में भी जो जिलों की संख्या है वो है 11। तो यहाँ पर देखिए मिजोरम में मी के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, जोर। ठीक है, तो जोर को कर लेते हैं जोरा, तो मिलता जुलता शब्द मिल गया ना, 11। तो ऐसे याद रखिएगा कि मिजोरम में जिलों की संख्या कितनी है, 11 है, क्योंकि मिजोरम में मिजोरा शब्द लिखा हुआ है, तो जोरा फॉर 11। ठीक है, ऐसे ही मेघालय में मेघ शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है मेघ क्या करते हैं, गरजते हैं, तो गरजने में गरज, तो गरज में आपको 11 शब्द भी आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है मेघ कारा होता है, तो कारा फॉर 11। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि मेघालय में जिलों की संख्या कितनी है, 11 है, और मिजोरम में भी जिलों की संख्या 11 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में जिलों की संख्या है 12। तो नाग, आपने नाग के बारे में सुना होगा कि अगर कोई गलती से उसको बाहर छू के आ जाए, मतलब कहीं भी हो अगर नाग, तो टच करके अगर कोई आ जाए तो क्या करते हैं, बैर यानी दुश्मनी निभाने आ जाते हैं। आपने ये चीज़ सुना होगा, अगर आप गांव से होंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि नाग को अगर कोई बाहर टच करके आ जाए गलती से भी, तो वो घर तक आ जाते हैं दुश्मनी निभाने। ठीक है, तो बैर निभाने आ जाते हैं, तो बैर फॉर 12। तो ऐसे याद रखिएगा कि नागालैंड में जो जिलों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में जिलों की संख्या है 4। तो सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है। आपको पता है अभी वर्तमान में कितने सिक्के प्रचलन में हैं भारत में, 4 प्रकार के, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का। ठीक है, ये 4 जो है मुख्य रूप से प्रचलन में है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिक्किम में जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो जिलों की संख्या है वो है 38। तो तमिलनाडु में शब्द लिखा हुआ है मिलना, तो ऐसा समझिए कोई भी व्यक्ति है बहुत दिनों बाद मिला है या फिर बहुत दिनों बाद मिलने घर में आया है, तो जाहिर सी बात है उसका आदर सत्कार किया जाएगा और उसकी आरती उतार कर उसको घर में प्रवेश करवाया जाएगा। तो आरती फॉर 38। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में भी जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। इससे पहले एक और राज्य था उसमें, यानी बिहार की बात हो रही थी, तो बिहार में भी जिलों की संख्या कितनी थी, 38 ही थी। अब इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो जिलों की संख्या है वो है 33। कितनी है, 33। तो तेलंगाना में गाना शब्द लिखा हुआ है, और गाना में जो होता है क्या, रिंग भी तो बजती है। तो टुन टुन की बजती है या फिर टिन टिन की बजती है, ऐसी रिंग भी तो बजती है ना। पहले जो मोबाइल आया करते थे नोकिया के, तो उनमें आपने सुना होगा रिंग बजती थी टिन टिन करके, तो टिन टिन फॉर 3-3। तो याद रखिएगा तेलंगाना में जो जिलों की संख्या कितनी है, 3-3 यानी 33 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी राज्यों के जिलों की संख्या को ट्रिक के माध्यम से याद किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके भी बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओडिशा में जिलों की संख्या कितनी है। साथ ही साथ बताइएगा कि कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। और कमेंट करके बताइएगा कि त्रिपुरा में जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।